हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टेक्निकल बोर्ड के अंदर जो डिप्लोमा चल रहा है, मीन्स इंडिया के अंदर जो भी डिप्लोमा इन फार्मेसी है उसका पीसीआई ने सिलेबस को रिवाइज कर दिया गया है। पहले जो सिलेबस होता था उसको अब रिवाइज कर दिया गया है सेशन 2021-22 से। जो अभी ये सेशन स्टार्ट होगा नया, इस सेशन से जो सिलेबस है डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर और डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का सिलेबस है वो चेंज हो गया है। तो बच्चे आपको हम बताते हैं कि क्या सिलेबस है। ये जो लेटर आया है 23 सितंबर 2021 का फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का लेटर आया है। इस लेटर के तहत सभी स्टेट गवर्नमेंट टेक्निकल एजुकेशन हेल्थ डिपार्टमेंट को ये भेज दिया गया है। जितनी भी एग्जामिनिंग अथॉरिटी है उनको ये भेज दिया गया है। ये फ्रेम करके सिलेबस दोबारा से फ्रेम किया गया है। दिस इज इट इज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्ट कंप्लायंस फ्रॉम 2021-22 एकेडमिक सेशन। यहाँ से स्टार्ट होगा आपका 21-22 सेशन से। ओके, तो अब नीचे रीड आउट कर लेते हैं क्या चीज़ है। सिलेबस फ्रेम अंडर रेगुलेशन 7, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड इक्विपमेंट एंड अपरेटस अंडर अपेंडिक्स ए ऑफ द एजुकेशन रेगुलेशन 2020 फॉर डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी। तो ये कमेटी मेंबर्स थे जो सिलेबस को फ्रेम किया है। ये सारे कमेटी मेंबर्स थे, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपके जो पॉइंट्स है इसके अंदर है। तो हम बेसिकली हम सिर्फ ये क्या करेंगे, हम बात कर लेते हैं आपकी सिलेबस के रिगार्डिंग, क्योंकि पीडीएफ ज़्यादा बड़ी है इसलिए हम सिलेबस के रिगार्डिंग बात करेंगे। बाकी जिस बच्चे को इंक्वायरी या कोई क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपका डी फार्मेसी सिलेबस ओवरव्यू स्टार्ट हो गया है। तो ठीक है, ये आपका चल रहा है ट्यूटोरियल। प्रैक्टिकल थ्योरी क्लासेस का बताया गया है कितने क्या लगेंगे, कौन सी बुक्स होंगी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का बारे में बताया गया है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जो उसका क्या नॉलेज है क्या नहीं, तो ये आपका क्राइटेरिया आ गया है, ठीक। तो ये देखिए आपका गाइडलाइन फॉर कंडक्ट ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन। गाइडलाइन फॉर कंडक्ट ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन, थ्योरी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस है वो क्या है। जो भी आपके सेशनल्स होते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल, थ्योरी और प्रैक्टिकल जो भी सेशनल होते हैं उसके लिए क्या गाइडलाइन है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करें सेशनल गाइडलाइंस की। देयर शैल बी 2 और मोर पीरियोडिक सेशनल इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशन ड्यूरिंग ईच एकेडमिक ईयर। कम से कम 2 आपके होंगे इंटरनल असेसमेंट लगाने के लिए। जो आपके 100 मार्क्स का होता है उसमें 20 मार्क्स की जो असेसमेंट होती है उसके लिए 2 या 2 से ज़्यादा सेशनल ले सकते हैं कोई भी कॉलेज एक एकेडमिक ईयर के अंदर। द ड्यूरेशन ऑफ सेशनल एग्जाम शैल बी 90 मिनट्स, 90 मिनट का सेशनल होगा। द हाईएस्ट एग्रीगेट ऑफ एनी 2 परफॉर्मेंस शैल बी ऑन द बेसिस कैलकुलेटिंग द सेशनल मार्क्स। उनमें से 2 हाईएस्ट एग्रीगेट मार्क्स आपके लिए जाएंगे। स्कीम फॉर क्वेश्चन पेपर ये रहेगी, लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे 4 में से 3 करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 6 में से 5 करने हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे 10 आउट ऑफ 10 करने हैं। मल्टीपल चॉइस भी होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, 1 वर्ड भी होता है, 1 सेंटेंस क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें। तो टोटल इस तरह से आपका 40 मार्क्स का पेपर ये थ्योरी का रहेगा। 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स और 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स, टोटल 40 मार्क्स। इंटरनल असेसमेंट अब कैसे बनेगी। द marks secured by the student out of the total shall be reduced to be 20 in each sessional। जो मार्क्स आपके आएंगे 40 में से उसको रिड्यूस करके 20 के अकॉर्डिंग उसको लिया जाएगा। देन द इंटरनल असेसमेंट शैल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द बेस्ट टू एवरेज फॉर द 20 मार्क्स। और सबसे बेस्ट जो एवरेज लेके 20 मार्क्स ही उसके अकॉर्डिंग ये असेसमेंट आपकी बनाई जाएगी। फिर फाइनल बोर्ड एग्जाम जो होगा उसका क्या पैटर्न रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे 7 में 6 करने हैं और एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 10 में से आपको 11 में से 10 आपको करने हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर क्वेश्चन आएंगे 20 1 मार्क्स के होंगे। इस तरह से 80 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। सेम वही जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के वो फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकते हैं, एमसीक्यू बेस हो सकते हैं, 1 वर्ड क्वेश्चन हो सकता है या सेंटेंस क्वेश्चन हो सकते हैं। ये आपका थ्योरी पैटर्न है सेशनल का और फाइनल थ्योरी एग्जाम्स के लिए। अब बात करते हैं गाइडलाइन फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। अब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो आपके होते हैं फाइनल और सेशनल दोनों की हम बात करेंगे। क्या पैटर्न दिया गया है, क्या पैटर्न अब चेंज होके आ गया है। ओके, तो वो देख लेते हैं। तो ये रहा आपका सेम। अब आपका जो साइनोप्सिस और 10 मार्क्स का होगा, एक्सपेरिमेंट 50 मार्क्स का होगा, वाइवा आपका 10 मार्क्स का होगा, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मेंटेनेंस 10 मार्क्स का। मतलब साइनोप्सिस 10 मार्क्स जो आपके क्वेश्चंस दिए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट जो लिखवाए जाते हैं वो 50 मार्क्स, वाइवा 10 मार्क्स और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो प्रैक्टिकल बना वो 10 मार्क्स। ये टोटल मिला के 80 मार्क्स का आपका टोटल फाइनल थ्योरी फाइनल प्रैक्टिकल जो एग्जाम होगा वो इसका पैटर्न ये रहेगा। ओके,
द मार्क्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट सेल बी डिवाइडेड इन वेरी कैटेगरी मेजर माइनर। 50 मार्क्स है जो आपका क्राइटेरिया जो एक्सपेरिमेंट होगा 50 मार्क्स का, ठीक है, जो 50 मार्क्स का आपका दिया हुआ है। इसका कहने का मतलब क्या है, जो ये 50 मार्क्स है इसमें 2 प्रैक्टिकली आ सकते हैं, मेजर और माइनर करके, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। फिर इंटरनल असेसमेंट जो 20 मार्क्स का, उसमें क्या होगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस सेशनल एग्जाम, सेशनल जो एग्जाम दे उसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस के उसके 10 मार्क्स रहेंगे। ऐसे असाइनमेंट मार्क्स एवरेज ऑफ 3 असाइनमेंट लेने हैं एक साल के अंदर, असाइनमेंट बच्चा बनाएगा, उसके टॉपिक दिए हुए सिलेबस के अंदर, वो असाइनमेंट के 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, ईजी है। फील्ड विजिट रिपोर्ट होगी, कोई फील्ड विजिट है, इंडस्ट्री विजिट है, कोई भी है जो सिलेबस के अंदर दिया हुआ, यदि वहाँ पर विजिट होगी 5 मार्क्स रहेंगे। तो टोटल आपका 20 मार्क्स इंटरनल जो लगेगी, इंटरनल असेसमेंट वो प्रैक्टिकल की वो इस तरह से लगेगी। ओके, ये टोटल आपका इंटरनल असेसमेंट था, प्रैक्टिकल और थ्योरी का, दोनों को आपको बता दिया गया है। अब बात करते हैं Note: for course having either assignment or field visit, the assessment or assignment of field visit shall be done directly for 10 marks added to the sessional marks. For the course not having both assignment and field, the whole 20 marks shall be calculated with the sessional marks. तो ये दिया हुआ कुछ पैटर्न। तो ये फाइनल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जाम जो प्रैक्टिकल होगा उसमें सिनॉप्सिस 10 मार्क्स का होगा, एक्सपेरिमेंट 60 का होगा, वाइवा 10 मार्क्स का आपका होगा। कई मोर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्टेड बाय एग्जामिनर अथॉरिटी शैल बी गिवन ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 3 आवर्स, ये आपका रहेगा। ओके, तो सिर्फ फाइनल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जाम जो लेगी किसका किसका लेगी, प्रैक्टिकल एग्जाम, 80 मार्क्स है उसमें, 60 मार्क्स एक्सपेरिमेंट रहेगा, वाइवा 10 का, सिनॉप्सिस 10 का, बस। तो ये आपका जो भी एक्सपेरिमेंट करो अच्छे से करना क्योंकि मार्क्स ज़्यादा है इसके अंदर। तो ये आपका पैटर्न रहेगा। अब बात करते हैं आपके सिलेबस की। अब देखिए फर्स्ट ईयर डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर की हम बात करते हैं, डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर की। तो इसमें सिलेबस आपका दिखा देते हैं क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे। सबसे पहले टेबल की हम बात करते हैं तो पहले रहेगा फार्मास्यूटिक्स थ्योरी, जो पहले आपका सब्जेक्ट होता था, सेम एज इट इज है। फिर अब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये भी आपका होता था, सेकंड फर्स्ट। फिर आपका फार्माकोग्नोसी थर्ड। फिर आपका ह्यूमन एनाटोमी फोर्थ। ओके, और फिर इसके बाद आपका ह्यूमन एनाटोमी, ये सोशल फार्मेसी थ्योरी फिफ्थ। पहले 6 होते थे, अब आपके 5 सब्जेक्ट हो गए हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के अंदर आपके टोटल 5 सब्जेक्ट और 5 प्रैक्टिकल, सेम 5 सब्जेक्ट 5 प्रैक्टिकल, बट इंक्लूड किया गया सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट को। एपीएचसी आपके ह्यूमन एनाटोमी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और आपका फार्मास्यूटिक्स, ये आपके सेम एज इट इज़ रखे गए हैं। सिर्फ एक आपका जो सब्जेक्ट है ऐड हुआ सोशल फार्मेसी, उसको रिमूव करके ये 5 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। और जो आपका क्या कहते हैं प्रैक्टिकल की हम बात करते हैं, ये ट्यूटोरियल आवर्स आपके कितने रहेंगे, टोटल थ्योरी और प्रैक्टिकल आवर्स ये आपके रहेंगे। तो आपके और मैक्सिमम 3 आवर्स का ही प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा, तो ये आपके थे सब्जेक्ट। तो डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के अंदर ओनली आपके 5 सब्जेक्ट 5 प्रैक्टिकल, न्यू इंक्लूड हुआ है सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट। अब बात करते हैं ये सिलेबस आपका, जैसे शूटिक्स का सिलेबस है, ये देख लीजिए धीरे धीरे, ये सिलेबस है शूटिक्स का डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के लिए। ये उसके प्रैक्टिकल्स आ गए, ठीक है, प्रैक्टिकल्स के भी अलग से दिया हुआ सिलेबस। फिर असाइनमेंट भी टॉपिक दे दिए, ये असाइनमेंट आपको प्रिपेयर करने, कोई भी 3 असाइनमेंट एक साल में आपको एक एकेडमिक ईयर के अंदर करने हैं। फर्स्ट ईयर के 3, एक बच्चे को 3 असाइनमेंट कंपलसरी। फिर आपको फील्ड विजिट, कहाँ पर आपको विजिट करना है, इस तरह से दिया हुआ है। फिर केमिस्ट्री का सिलेबस आपका आ गया है डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का, और उसके बाद फिर इसका प्रैक्टिकल का सिलेबस नीचे आएगा। ये आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर, असाइनमेंट भी टॉपिक है इसमें। फिर अब फार्माकोग्नोसी थ्योरी, फार्माकोग्नोसी थ्योरी के बाद आपका फिर आएगा प्रैक्टिकल्स। ओके, ये आपके प्रैक्टिकल्स रहेगा। फिर असाइनमेंट और फील्ड विजिट है, इसमें आपको किसी भी हर्बल गार्डन की फील्ड विजिट करनी है, तो ये जरूर पड़े। इसके मार्क्स हैं फील्ड विजिट के, ये अच्छा है, ये ऐड किया इस बार। फिर उसके बाद आपका ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, ये आपका सिलेबस रहेगा। सिलेबस ये आपका है, ये आपका प्रैक्टिकल रहेगा। ओके, फिर है सोशल फार्मेसी जो नया सब्जेक्ट आपका ऐड हुआ सोशल फार्मेसी,
ये देख लीजिए, इसमें क्या सिलेबस आपका वही रहेगा, डिसिप्लिन, पब्लिक हेल्थ हो गया आपका, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन आ गया, वैक्सीन्स आ गई, इम्यूनाइजेशन आ गया आपका, न्यूट्रिशन आ गया, ठीक है। ये आपका इस पोर्शन रहेगा, ये आपके प्रैक्टिकल्स रहेंगे। तो ये था आपका सोशल फार्मेसी असाइनमेंट टॉपिक्स, ये रहेंगे। कोई भी 3 टॉपिक आप बना सकते, फील्ड विजिट के लिए भी आपको दिया हुआ है। फिर आप क्या बात करते हैं डी फार्मेसी सेकेंड ईयर। फिर आपकी बात आती है डी फार्मेसी सेकेंड ईयर में कितने सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, कौन, ठीक है, वो हम बताते हैं आपको। डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर की बात करें तो फार्माकोलॉजी आपका रहेगा फर्स्ट, फिर कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट आपका है सेकंड, फिर बायोकेमिस्ट्री आपका रहेगा थर्ड, फिर फार्माकोथेरेपेटिक्स ये नहीं था आपका, अब डाल दिया गया, फोर्थ ये रहेगा। हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी फिफ्थ ये रहेगा आपका। फिर है फार्मेसी लॉ आपका ये रहेगा सिक्स्थ। तो सेकंड ईयर के अंदर आपके 6 थ्योरी हैं और 5 प्रैक्टिकल्स हैं सेकंड ईयर के अंदर, और फर्स्ट ईयर के अंदर 5 थ्योरी 5 प्रैक्टिकल्स, ये आपका पैटर्न है, सिलेबस है। तो ये आपका डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है ये है आपका। ओके, ये सब्जेक्ट रहेंगे आपके। अब सिलेबस दिखा देते हैं आपको। फार्माकोलॉजी, ये आपका फार्माकोलॉजी है, जनरल फार्माकोलॉजी 10 आवर्स दिए गए हैं, ड्रग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 11 आवर्स दिए हैं। ये बिल्कुल ये देखिए बहुत अच्छा सिलेबस है, तो आप देख लीजिए फार्माकोलॉजी। फिर फार्माकोलॉजी प्रैक्टिकल की हम बात करते हैं, ये प्रैक्टिकल का सिलेबस है। इसमें प्रैक्टिकल्स आपके आगे एक्सपेरिमेंट आगे जो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको करने हैं, असाइनमेंट टॉपिक्स में दिए गए हैं, ये भी आपको प्रिपेयर करने हैं। फिर उसके बाद है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो ये आपका कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का रहेगा। ये देखिए ये कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट सिलेबस, ये प्रैक्टिकल्स आपके रहेंगे, ये असाइनमेंट टॉपिक्स आपके रहेंगे, ये फील्ड विजिट आपके रहेगी। फिर बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल पैथोलॉजी ये आपके रहेंगे बायोकेमिस्ट्री। ओके, ये आपकी बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी प्रैक्टिकल्स 2 आवर्स का, 2 घंटे की लैब लगी आपकी सिर्फ, ये असाइनमेंट टॉपिक्स रहेंगे। फार्माकोथेरेपेटिक्स की बात करें तो ये फार्माकोथेरेपेटिक्स ये आपका रहेगा। सो थ्योरी सिलेबस एंड प्रैक्टिकल सिलेबस, ठीक। देन इज हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स, ये आपका सिलेबस रहेगा। फिर आपका है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स थ्योरी, ठीक है। तो ये लिस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट नीचे दिए हुए हैं, फील्ड विजिट के टॉपिकल असेसमेंट और टिपिकल फॉर्मेट फॉर असाइनमेंट, ये फॉर्मेट दिए हुए हैं आपको। ये टिपिकल फॉर्मेट फॉर असेसमेंट ऑफ असाइनमेंट के असेसमेंट करने के लिए नेम ऑफ कॉलेज आपको लिखना, नेम ऑफ स्टूडेंट, एकेडमिक ईयर कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा, टाइटल असेसमेंट, डेट ऑन विच असेसमेंट वाज गिवन, सबमिटेड, इवेलुएटर, इवेल्यूएशन विद डेट, ये आपके रहेंगे। वेरी गुड, ये स्कोर आपको देना है। असेसमेंट क्राइटेरिया ये है आपका, कमेंट्स और स्कोर, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट विद डेट, ये सिग्नेचर डाल दिए जाएंगे। फिर अपेंडिक्स टिपिकल फॉर्मेट असेसमेंट, फील्ड विजिट का भी फॉर्मा है, ये हर बच्चे के लिए अलग अलग रहेगा, अपना अपना फिल करें। फिर इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट आपको दी गई है, ये रहेगी, ठीक है। तो ये रहेगी, ये इंस्ट्रूमेंट है। तो इस तरह से ये आपके इंस्ट्रूमेंट रहेंगे। ये मॉडल्स, तो ये है आपका सारा जो भी है सिलेबस। ये बुक्स के नाम दे दिए गए हैं नीचे, यदि बुक्स नहीं मिले नेट से आप सर्च कर सकते हो। ओके, तो ये था आपका डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का सिलेबस, न्यू सिलेबस जो पीसीआई ने अब रिलीज किया है 2021-22 सेशन से, जो आपका चलेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स you are advised to download the syllabus and start your preparation according to new syllabus. This is for in all India. Pharmacy Council of India has released the new syllabus for D Pharmacy first year and second year, which is started from session 2021
विच इज़ ऑन गोइंग सेशन, जो अभी आपका सेशन चलेगा। तो ये था, किसी बच्चे को सिलेबस के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई कुछ पूछना है आपको, तो वो फ्रेंकली पूछ सकता है। ओके, तो ये आपका सिलेबस रहेगा। किसी बच्चों को पीडीएफ लेनी है या बुक्स है, टॉपिक्स है, किसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो फ्रेंकली मेरे को मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप मेरे से मटेरियल्स ले सकते हैं। यू आर फ्रीली टू ज्वाइन मी एंड यू आर एडवाइज टू टेक एनी video regarding any topics, any books, any notes, you are freely to ask me. Okay students, so you are advised to like my video, share my video and सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे की वीडियो, आपकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो ये था जितने भी डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो कोर्स है, जितना भी डी फार्मेसी जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में चला हुआ उसका ये फार्मेसी का ये सिलेबस रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और शेयर जरूर करें। तो यही मेरी आपसे अनुरोध है। ठीक है, थैंक यू।